आपने भी ये सुना होगा, हमारे देश में अक्सर बहुत खास और खुशी के मौकों पर कहा जाता है कुछ मीठा हो जाए, और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की इसी परंपरा को आगे बढ़ाया है और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी का एक पैकेट आज उन्होंने अपनी इटली यात्रा के दौरान गिफ्ट किया। इसके बाद इन दोनों नेताओं ने ही इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खुद से पोस्ट किया और पिछले 24 घंटों में पूरी दुनिया में सिर्फ इसी वीडियो की चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले आप ये स्पेशल वीडियो देखिए। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. तो सिर्फ 12 सेकंड के इस बहुत ही स्पेशल वीडियो पर अब हजारों मीम्स और रील्स बन चुके हैं और लाखों लोग इस समय सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं इस वीडियो के बारे में। दिलचस्प बात यह है कि जॉर्जिया मेलोनी ने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को प्रधानमंत्री मोदी के साथ कोलैब करके शेयर किया है। सोशल मीडिया की भाषा में कोलैब यानी कोलैबोरेशन का मतलब होता है एक साथ मिलकर किसी वीडियो को बनाना और शेयर करना। और यह वीडियो प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी दोनों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर एक साथ पोस्ट किया गया है। जॉर्जिया मेलोनी ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा, गिफ्ट के लिए थैंक यू, और इस वीडियो को अब तक 13 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जो कि अपने आप में भी एक रिकॉर्ड है। मेलोनी ने एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी यही वीडियो पोस्ट किया और यहां भी इस वीडियो को 98 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। देखिए, एक्स जो है वो इंस्टाग्राम के मुकाबले एक छोटा प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी 98 लाख व्यूज अगर किसी वीडियो को मिलते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, चमत्कार जैसा है। लेकिन ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक मीम या एक रील नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा है। तो अभी तक तो लोग हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन इसका एक गंभीर मतलब भी है। इस छोटी सी टॉफी में भारत और इटली के कूटनीतिक मिठास और कोलैबोरेशन का एक बहुत बड़ा संदेश है। ये भारत और इटली के बीच जो संबंध हैं, ये उनकी मिठास को दिखाता है। ये कोलैब सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों का भी एक कोलैबोरेशन है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को बहुत गंभीर विषय माना जाता है, जिसमें बड़े बड़े नेता एक दूसरे से मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, फोटो सेशंस होते हैं और फिर व्यापार, सुरक्षा और राजनीति और रणनीति पर चर्चा होती है, बातचीत होती है। लेकिन ये तस्वीर बताती है कि आजकल की डिप्लोमेसी सिर्फ औपचारिक बैठकों तक सीमित नहीं होती। अब समय के साथ दुनिया में डिप्लोमेसी का, कूटनीति का अंदाज भी बदल रहा है और कूटनीति इस बात पर निर्भर करती है कि दो देशों के नेताओं के बीच पर्सनल केमिस्ट्री कैसी है। इस समय सोशल मीडिया पर मेलोडी शब्द छाया हुआ है। यह शब्द मेलोनी और मोदी को मिलाकर बना है, इसीलिए इसे कहते हैं मेलोडी, मेलोडी। और इसीलिए ये जो मेलोडी टॉफी है ये प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ लेकर गए। जॉर्जिया मेलोनी इससे पहले भी कई बार हैशटैग मेलोडी के साथ प्रधानमंत्री मोदी और अपनी तस्वीरें और वीडियोस पहले भी शेयर कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस मेलोडी डिप्लोमेसी को आप इंटरनेट पॉलिटिक्स की, सोशल मीडिया पॉलिटिक्स की एक मास्टर क्लास भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी दोनों ही सोशल मीडिया और जेन ज़ी की मानसिकता को, युवाओं की मानसिकता को, उनकी पसंद नापसंद को, उन्हें कौन सी भाषा समझ में आती है, इसे बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और दोनों ही ये जानते हैं कि आज सोशल मीडिया की ताकत भी ग्लोबल पावर का हिस्सा बन चुकी है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट करके डिप्लोमेसी को सोशल मीडिया की भाषा में बदल दिया है, तब्दील कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सेल्फी डिप्लोमेसी, हग डिप्लोमेसी, योगा डिप्लोमेसी और कार डिप्लोमेसी जैसे कई नए ट्रेंड्स पहले भी लेकर आ चुके हैं। आपने देखा होगा उन्होंने बहुत सारे ट्रेंड शुरू किए हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी अपने काउंटर पार्ट्स के साथ गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बातचीत हो रही है, सेल्फी जब ली जाती है, और यहां भी उसी की एक झलक दिखाई दी। आप देखिए, दो नेताओं के बीच जब अच्छी दोस्ती होती है तो उन दोनों देशों को भी बहुत फायदा होता है। और ये जो दोस्ती है, जो केमिस्ट्री है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दोनों बहुत कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ।
प्रधानमंत्री मोदी 19 मई को जॉर्जिया मेलोनी के साथ रोम के ऐतिहासिक कोलेजियम भी पहुंचे और यह दुनिया के 7 अजूबे यानी 7 वंडर्स में शामिल है और इस इमारत को रोमन वास्तुकला, इंजीनियरिंग और मनोरंजन संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। जॉर्जिया मेलोनी ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को इस जगह का एक गाइडेड टूर कराया और इसके महत्व के बारे में उन्हें खुद बताया और यहां पर जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी एक बहुत ही स्पेशल सेल्फी भी पोस्ट की है। अब आप पूरी तस्वीरें देखिए। इस कोलोसियम का निर्माण लगभग 2000 वर्ष पहले हुआ था। कंक्रीट और पत्थर से बना यह दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन एम्फी थिएटर यानी खुला स्टेडियम माना जाता है और उस समय यहां एक साथ लगभग 50,000 लोग बैठ सकते थे। इसे आप एम्फी थिएटर अंग्रेजी में कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि एक छोटा मोटा स्टेडियम। रोमन साम्राज्य के दौरान यहां पर ग्लैडिएटर फाइट्स हुआ करती थी, जिसमें जो ट्रेंड योद्धा होते थे, प्रशिक्षित योद्धा यानी जिन्हें ग्लैडिएटर्स कहते हैं, ये ग्लैडिएटर्स एक दूसरे से या फिर इन ग्लैडिएटर्स की जो फाइट है वो जंगली जानवरों से हुआ करती थी और ये लड़ाइयाँ, ये फाइट्स हजारों दर्शकों के सामने होती थीं और उस दौर में मनोरंजन का ये सबसे बड़ा साधन हुआ करता था। आपको याद होगा वर्ष 2000 में हॉलीवुड की एक बड़ी ऐतिहासिक फिल्म आई थी जिसका नाम था ग्लैडिएटर और इसमें भी रोम के एक ऐसे ही सेनापति की कहानी दिखाई गई थी जिसे धोखे से गुलाम बनाकर एक ग्लैडिएटर बना दिया गया था। इसीलिए जब दुनिया के बड़े बड़े नेता कोलोसियम में आते हैं तो वो सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं देखते बल्कि इटली के गौरवशाली इतिहास, उसके वैभव और प्राचीन विरासत को भी वहां खड़े होकर महसूस करते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच कार डिप्लोमेसी भी हुई और दोनों नेताओं ने एक ही गाड़ी में, एक ही कार में सफर किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने साथ में डिनर किया और कई महत्वपूर्ण विषयों पर इन दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। आज प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा का दूसरा दिन था और रोम में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इस दौरान जॉर्जिया मेलोनी भी उनके साथ मौजूद थी। बहुत ही अच्छी तस्वीरें आई हैं वहां से, आप खुद देखिए।
अभी जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, ये तस्वीरें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने खुद से सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं और उन्होंने लिखा है कि भारत और इटली के जो रिश्ते हैं वो आज अपने चरम पर हैं और भारत और इटली के बीच जो संबंध हैं वो इस समय पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं और आज इटली और भारत दोनों रणनीति के मामले में एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीरें उन्होंने खुद पोस्ट की हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच मुलाकात हुई, बैठक हुई, जहां भारत और इटली के बीच 15 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। अब भारत और इटली ने अपने संबंधों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दे दिया है। इसका मतलब होता है कि दोनों देश डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और बड़े बड़े वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली का रिश्ता केवल कूटनीति का नहीं है बल्कि साझी धरोहर का है और दोनों देश अब मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा रिश्ता केवल डिप्लोमेसी का नहीं, साझी धरोहर का है। अगले वर्ष भारत और इटली के संबंधों की 80वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ईयर ऑफ कल्चर मनाया जाएगा। इससे हमारे सांस्कृतिक संबंधों को और ताकत मिलेगी। इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसिशन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है। इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। जब दो देशों के नेताओं के बीच दोस्ती बड़ी गहरी होती है तो वो एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे की संस्कृति को सीखने की कोशिश करते हैं और आज जॉर्जिया मेलोनी ने भी कुछ ऐसा ही किया। आज उन्होंने अपने भाषण में हिंदी के कुछ शब्द बोलकर भारत के लोगों को, आप सबको परिश्रम की ताकत के बारे में समझाया। आप जरा देखिए। Parola che mi dicono essere molto utilizzata in India, viene spesso utilizzata, ci proviamo, in un proverbio altrettanto popolare che è Parishram hi safalta ki kunji hai. Hope I did it, I don't know, che significa il duro lavoro è la chiave del successo. Ecco, noi siamo abituati a costruire così le nostre. तो मेलोनी ने कहा, हिंदी में बोलने की कोशिश की और प्रधानमंत्री मोदी के सामने हिंदी में कहा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। प्रधानमंत्री मोदी को आज रोम में संयुक्त राष्ट्र की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया, जिसे कहते हैं एग्रीकोला मेडल 2026, इस साल का मेडल। यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय में दिया गया और इसके ऐतिहासिक प्लेनरी हॉल में यह समारोह हुआ। इस संस्था के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने लोगों की भलाई, कृषि को सुधारने के लिए, किसानों की मदद करने के लिए और भारत में खाने पीने की सुरक्षा, खान पान की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई ऐतिहासिक और बड़े कदम उठाए हैं, फैसले किए हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की दोस्ती सिर्फ मीम्स और सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। आज ये बात सही है, इन दोनों को लेकर बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, बहुत सारी रील्स बन रही हैं, लोग लगातार इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तक ठीक है, ये दोनों की लोकप्रियता को दिखाता है, लेकिन जो मामला है वो इससे कहीं ज़्यादा गंभीर है। ये दोनों देशों के रिश्तों का मामला है, कूटनीति का मामला है। मेलोडी आज डिप्लोमेसी का एक बहुत ही ताकतवर ब्रांड बन चुका है। आज प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी ने मिलकर अखबारों के लिए एक संयुक्त संपादकीय लिखा है, यानी एक एडिटोरियल लेख लिखा है, जिसमें दोनों नेताओं ने भारत और इटली के भविष्य के रोड मैप का जिक्र किया है। 3 पॉइंट्स में हम आपको बताते हैं कि भारत और इटली के रिश्तों का भविष्य क्या होगा, जो इन दोनों ने आज लिखा भी है। पहला, वर्ष 2029 तक, यानी 3 साल के अंदर दोनों देशों ने अपना व्यापार 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। दूसरा, ये दोनों ही देश अब एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग
और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फ्यूचर सेक्टर्स में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और दोनों देश ह्यूमन सेंट्रिक एआई को प्राथमिकता देंगे। तीसरी बात, दोनों देश आतंकवाद, साइबर क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर साथ मिलकर काम करेंगे। इस समय अमेरिका और चीन के बीच एक मुकाबला चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत यूरोप के साथ एक नए रिश्ते बना रहा है। यूरोप के साथ एक नया संतुलन भारत बना रहा है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी पहले नॉर्डिक देशों में गए, अब इटली गए हैं, और इटली यूरोप में भारत का एक बहुत बड़ा रणनीतिक पार्टनर बनना चाहता है, और ये दोनों देश उस तरफ अब बढ़ चुके हैं। अब ये सिर्फ दो देश या दो नेताओं का एक कोलैबोरेशन नहीं है, दोनों नेताओं का एक सोशल मीडिया कोलैब नहीं है, बल्कि दो सभ्यताओं का एक कोलैब है, और वो भी बहुत पुरानी सभ्यताएं। भारत की सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है, ये तो आप जानते ही हैं, और ऐसे ही रोमन साम्राज्य लगभग 3000 वर्ष पुराना है। अब आपको इटली के गौरवशाली इतिहास के फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, आपको बताते हैं कि इटली है क्या। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। तब का ये बहुत शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था, और इसमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया उस जमाने में इसमें आया करते थे, और उस जमाने में इटली को रोम कहा जाता था। और आपने इतिहास की किताबों में रोमन साम्राज्य के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो ये 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, जो कि मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। आप इस नक्शे में देख सकते हैं, ये है रोमन साम्राज्य जो आप नक्शे में देख रहे हैं। तब ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और तुर्की जैसे देश रोमन साम्राज्य का हिस्सा थे। उस जमाने में भी भारत और रोम के बीच बहुत मजबूत व्यापारिक संबंध हुआ करते थे, और उस जमाने में भारत रोम को मसाले, कपड़े, हाथी दांत और हीरे जवाहरात भेजता था, बेचता था। आज से तो आप देखिए, ये उस जमाने की बात है। और यूरोप में इटली जो है भारत से लगभग 6000 किलोमीटर दूर यूरोप में मौजूद आज एक विकसित देश है। इसकी राजधानी रोम दुनिया के सबसे ऐतिहासिक शहरों में से, सबसे पुराने शहरों में से एक है। इटली की जनसंख्या लगभग 6 करोड़ है, और यह हमारे देश के आंध्र प्रदेश राज्य के बराबर है। आंध्र प्रदेश की जनसंख्या भी लगभग 5.5 करोड़ है। तो अगर आप तुलना करें तो इटली की जनसंख्या आंध्र प्रदेश के बराबर है। इटली का कुल क्षेत्रफल लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर है, और यह हमारे देश के महाराष्ट्र राज्य के बराबर है। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल भी लगभग इतना ही है। इटली की अर्थव्यवस्था लगभग 225 लाख करोड़ रुपए की है, और पूरी दुनिया में ये 8वें नंबर पर आती है। बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है इटली की, और ये दुनिया के सबसे ताकतवर इकोनॉमिक ग्रुप G7 का भी सदस्य देश है। तो इतना छोटा सा देश है महाराष्ट्र के बराबर, लेकिन देखिए दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इससे आप समझ सकते हैं कि इटली आर्थिक रूप से भी, और संसाधनों के मामले में, और इतिहास के मामले में, अपनी कल्चर के मामले में भी कितना मजबूत देश है। अगर हम अपने देश की बात करें तो इटली अपने खाने के लिए बहुत मशहूर है। आपने हमारे देश में भी इटालियन फूड के बारे में जरूर सुना होगा। पिज्जा, पास्ता और मोज़रेला चीज जैसी चीजें इटली की पहचान रही हैं, और आज भारत के लगभग हर शहर में इटालियन फूड बहुत लोकप्रिय है। आपके घरों में भी बच्चे अक्सर ये जिद करते हैं कि हमें आज पास्ता खाना है, आज हमें पिज्ज़ा खाना है। ये सारे जो खाने हैं, ये सारी डिशेस, ये इटालियन फूड है। आज हमारे देश में ज़्यादातर युवा, बच्चा घर घर में इटालियन फूड, ये पिज्ज़ा और पास्ता कितने लोकप्रिय हैं, ये सब इटली से आया है। फैशन की दुनिया में भी इटली एक सुपर पावर माना जाता है। मशहूर ब्रांड्स जैसे गुची, प्राडा, अरमानी और वर्साचे, इस प्रकार के जो बड़े बड़े दुनिया के लग्जरी ब्रांड्स हैं, ये इटली से ही निकले हैं। इटली के मिलान शहर को दुनिया की फैशन कैपिटल कहा जाता है। आपने मिलान शहर में बड़े बड़े फैशन शोज देखे होंगे। इटली के वेनिस शहर को सिटी ऑफ कैनाल्स कहा जाता है, क्योंकि 1500 वर्ष पुराना ये शहर अपनी सड़कों से ज्यादा अपनी नहरों के लिए यानी कैनाल्स के लिए मशहूर है। और ये लगभग 100 छोटे छोटे आइलैंड्स यानी द्वीपों पर बसा हुआ है, और आप ये कह लीजिए कि पूरा शहर पानी में तैरता रहता है। वर्ष 1979 में अमिताभ बच्चन की एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था द ग्रेट गैम्बलर।
और इस फिल्म की शूटिंग इसी वेनिस शहर में हुई थी और इसके बाद ये शहर भारत में भी काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। इटली की एक बड़ी मशहूर इमारत है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, यानी पीसा की झुकी हुई मीनार। आज से लगभग 850 वर्ष पहले इसका निर्माण शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में 200 वर्ष लग गए थे। कला और विज्ञान की दुनिया में भी इटली का योगदान बहुत बड़ा रहा है। लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो जैसे महान कलाकार इटली से ही आए हैं। इटली दुनिया का वो देश है जिसके पास सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। पूरी दुनिया में लगभग 1250 यूनेस्को साइट्स हैं और इसका लगभग 5% यानी 61 यूनेस्को के साइट्स, हेरिटेज साइट्स अकेले इस इटली देश में है। गाड़ियों की अगर बात करें, अगर आपको गाड़ियों में दिलचस्पी है तो इटली को सुपर कार्स का देश कहा जाता है। फरारी, लैम्बोर्गिनी और मैसेराटी जैसी सुपर कार्स बनाने वाली कंपनियां इटली में ही हैं। इसके अलावा फिएट इटली की सबसे मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। आपने फिएट का नाम जरूर सुना होगा। फिएट ने भारत में वर्ष 1964 में पहली बार फिएट 1100 डिलाइट नाम से अपनी गाड़ी लॉन्च की थी। ये वो कार थी। बाद में इसका नाम बदलकर प्रीमियर पद्मिनी रखा गया। उस समय यह भारत की बहुत लोकप्रिय कार हुआ करती थी। 2 ही गाड़ियां होती थी, एक एम्बेसडर और दूसरी ये फिएट। फिर धीरे धीरे भारत में फिएट की गाड़ियां बिकनी बंद हो गई क्योंकि नई नई गाड़ियां आ गई, जापान की गाड़ियां आ गई, जापानीज टेक्नोलॉजी यहां पर बहुत हिट हो गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी भारत की कई मशहूर कारों में फिएट कंपनी का ही इंजन इस्तेमाल होता है। आज भी फिएट का 1.3 लीटर मल्टीजेट डीजल इंजन मारुति, टाटा और शेवरले जैसी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। इस समय हमारे देश में कई एसयूवीज में भी फिएट का ही डीजल इंजन इस्तेमाल हो रहा है, जैसे जीप कॉम्पस, टाटा हैरियर, टाटा सफारी और एमजी हेक्टर। इन सब में फिएट का इंजन है क्योंकि फिएट एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया भर की मशहूर कार बनाने वाली कंपनियों को इंजन भी सप्लाई करती है। भारत में स्कूटर का पहला बड़ा ब्रांड लैम्ब्रेटा हुआ करता था। ये आपको याद नहीं होगा जो आजकल की युवा पीढ़ी है, लेकिन आपके जो पिता हैं या आपके जो दादाजी हैं उसके ज़माने में उनके ज़माने में लैम्ब्रेटा स्कूटर हुआ करता था। ये भारत का पहला स्कूटर था और ये इटली का ही एक बड़ा मशहूर ब्रांड था जो भारत में बेचा जा रहा था। फिर वर्ष 1950 और 60 के दशक में ये बड़ा और लोकप्रिय हुआ और फिर आया एक और नया स्कूटर जिसका नाम था वेस्पा, जिसे उस जमाने में स्टाइल, मजबूती और आरामदायक सफर का एक प्रतीक माना जाता था। और उस समय भारतीय परिवारों के लिए, जो मिडिल क्लास परिवार हुआ करते थे या कह लीजिए कि अमीर परिवार भी, उनके लिए जो स्कूटर था ये एक प्रकार का फैमिली व्हीकल हुआ करता था, ये वेस्पा कंपनी का स्कूटर। बाद में इसी डिजाइन को आगे बढ़ाया गया और आपने देखा होगा जो बजाज के स्कूटर्स आया करते थे वो भी लगभग देखने में ऐसे ही होते थे। अब आपको इटली के बारे में एक बड़ी और दिलचस्प बात बताते हैं। आज से 2000 वर्ष पहले रोम के प्रसिद्ध इतिहासकार प्लिनी द एल्डर ने अपनी एक किताब नेचुरल हिस्ट्री में लिखा था कि भारत से मसाले, कपड़े, मोतियां यानी पर्ल्स और हीरे जवाहरात खरीदने पर रोमन साम्राज्य बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा था। तब रोमन साम्राज्य हर साल भारत से सामान खरीदने पर 5.5 करोड़ रोमन करेंसी खर्च कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 2000 वर्षों में भारत और इटली के बीच व्यापार में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। आज भी भारत इटली को वही मसाले, कपड़े और ज्वेलरी जैसी चीजें एक्सपोर्ट करता है जो कि 2000 साल पहले हम कर रहे थे। तो ये दोनों देशों के बीच जो पुराने रिश्ते रहे हैं अभी तक के, मैंने आपको वो बताया। इटली किन किन चीज़ों के लिए मशहूर है और इटली कैसे, आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके जीवन में इटली का कितना बड़ा सामान है। आज आपके घर में, आपके परिवार में आप इटली का खाना खा रहे हैं, इटालियन ब्रांड्स के कपड़े पहन रहे हैं। कपड़े नहीं भी पहन रहे हैं तो कम से कम आप उनको देखते हैं तस्वीर में और सोचते हैं कि एक दिन हम इन ब्रांड्स को पहनेंगे। बड़े महंगे महंगे लग्जरी ब्रांड्स हैं। गाड़ियाँ आपके घरों तक, आपके परिवार में, आपके देश में इटली की पहले ही आ चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इटली ने हमें दी हैं।